नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर मोहताज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीआर अकेडमी में। कुछ बच्चे हमारे पास मिलने आए हैं आज। जानते हैं इन बच्चों का एक्सपीरियंस क्या कहता है। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुए पुराने स्टूडेंट हमारे। चलिए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र राजपूत। देवेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैनपुरी पर। मैनपुर रहने वाले हैं? जी सर। तो आप यहाँ पे तैयारी करने कब आए थे? मैं 2019 में आया था। 2019 तैयारी करी थी? जी समझ सर। में आया था? जी सर। पढ़ाने का तरीका सही था। सही था? सिलेक्शन हुआ आपका? जी सर। गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ? जी सर। तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन से डेट से हुआ? मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लेटर एंट्री से हुआ था मेरा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या काम होता है? सर मैकेनिकल में जो मोटरसाइकिल के पार्ट वगैरह बनते हैं और इंजन, रेल का इंजन वगैरह मैकेनिकल में ही आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने क्यों लिया? आप तो कोई सी डेट ले सकते थे हमारे यहाँ से। नहीं, मेरी सर पहले से चॉइस थी कि मैं मैकेनिकल से ही करूँगा और मेरा रेलवे में जाने का पहले वो ज़्यादा था चांस, इसलिए चॉइस थी मेरी रेलवे में जाने की। तो अगर आप यहाँ पे और भी कोई ट्रेड में लेना चाहते तो आपको मिल सकती थी ट्रेड? जी सर, मिल सकती थी लेते तो अभी आप इस समय क्या कर रहे हैं? डिप्लोमा कंप्लीट हुआ? जी सर। मेरा 21 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था और मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट और एसएससी जे की तैयारी कर रहा साथ साथ। तो आप जी की तैयारी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, दोनों काम? जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अपना आर्थिक संतुलन भी बनाए हुए और पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम हरीम राजपूत है। सर मैं 2019 बैच में यहाँ पर पढ़ने आया था सर, और मेरा राजकीय पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में सिलेक्शन हुआ था। गाजियाबाद राजकीय पॉलिटेक्निक के नंबर पर कॉलेज आपका? जी सर। तो उस कह रहा है आपने कॉलेज में कुछ बताना चाहते हैं आगे? जी सर। सर कॉलेज में सर ब्रांच भी है सर, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सर इलेक्ट्रॉनिक से सारी ब्रांच आपकी है। कौन सी ट्रेड है? सर मेरी सिविल ट्रेड है, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। सिविल इंजीनियरिंग। सर डिप्लोमा 3 इयर्स वाला। अच्छा, 3 ईयर डिप्लोमा। तो आप यहाँ पे पढ़ने कब आए थे? सर यहाँ पे मैं 2019 में सर आया था। साथ साथ दो? जी सर, दोनों साथ साथ आए थे और सिलेक्शन हुआ साथ साथ। मेरा गाजियाबाद में हुआ था और इनका बागपत में हुआ था। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग, आप आपके दोस्त थे, आप भी मैकेनिकल ले रहे थे? नहीं सर, मेरा सर एक सपना था कि मैं सिविल डिपार्टमेंट से जाऊँ, सिविल डिपार्टमेंट से कोई गवर्नमेंट जॉब पाऊँ। तो सर मैंने इसे इंटरेस्ट और स्किल आपकी सिविल इंजीनियरिंग जी सर इंटरेस्ट था। देखो, एक बहुत खास बात होती है कि अगर आपका स्किल सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो आपको ये मतलब नहीं कि आपका दोस्त कौन सी ट्रेड से कर रहा है। आप वही ट्रेड लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही आप काम करें। पहले बच्चों से सीखा आपने। तो अब एक बात है कि उस समय आपके यहाँ पे जब आप तैयारी करने आए थे, कितने सिलेक्ट हुए थे? सर लगभग 350 प्लस बच्चे सिलेक्टेड हुए थे उसमें सर। 350 बच्चे से कोचिंग सेक्शन हुए थे? जी सर। 2000 सारे मिलने वाले थे आपके? जी सर, ज़्यादातर सारे स्टूडेंट थे। सुबह का बैच था कोचिंग का, शाम का था सर पूरा बैच। पढ़ाई बढ़िया होती थी सर? काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी सर, इसीलिए सिलेक्शन हुआ सर। आपने भी मेहनत काफ़ी की, हमने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया तो सिलेक्शन हुआ सर। मेहनत तो करनी पड़ती है, सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन लेकिन सर अभी आपका आगे क्या, मतलब अभी आप फाइनल ईयर में हैं? जी सर। अभी आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं तो सर फाइनल ईयर में हूँ, तो साथ ही एसएससी जेई और भी सारी जेई आती है, जेई जॉब निकालती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ सर। थोड़े सारे आए थे, थोड़े सारे। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? जी सर। और कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट में सेक्टर में, कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं? भाई कोचिंग में भी आपको पहले बताया गया था यहाँ पे? जी सर, जब यहाँ पे आया था तो सर आपने जितनी ब्रांच होती है पॉलिटेक्निक से, तो उसमें आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी और वेब डिजाइनिंग के लिए सर जितनी भी ब्रांच होती हैं तो आपने उसके बारे में बताया था। तो मेरा तो चॉइस सर सिविल था, इसीलिए मैंने सिविल लिया था। तो सिविल में क्या क्या जानकारी मिलती है? आप किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं? सिविल में सर आप सर जैसे कि पीडब्ल्यू है, सीपीडब्ल्यू भी है, इलेक्ट्रिक सर्विस है, डीआरओ है और आप सेंट्रल वाटर कमीशन है, तो इसलिए सारी मतलब गवर्नमेंट जॉब निकालती है। तो इन सभी सेक्टर में आप जा कर सकते हैं? सारी में नहीं, मुझे एक में जाना है। मतलब इस सारी में किसी एक में जाने के लिए आपको कौन सा टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा? सर इसके लिए तो अभी सर डिप्लोमा करने का पड़ेगा, उसके लिए फिर जेई लेवल पे सर कंपटीशन है, तो उसके लिए प्री और मेन निकालना पड़ता है, टेस्ट होता है। कौन सा विभाग लेता है परीक्षा, पता है आपको? सर ये जो कुछ एसएससी जेई। एसएससी है ना? जी सर, एसएससी निकालता है जेई के प्री लिए। और मेंस। जी सर। सिलेबस पता है आपको बेटा? प्री और मेंस प्री का सर यही रहता है सर, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल रहता है उसमें सर, रीजनिंग रहता है सर और जनरल अवेयरनेस रहता है और जनरल इंजीनियरिंग रहता है, पहला पेपर रहता है। दूसरा रहता है वो सर अपना जो सब्जेक्ट से है उसी का मतलब टेक्निकल टर्म रहता है सारा उसमें से। तो आपने सीखा कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जेई बनेंगे तो आपको किस किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? जी सर, उसके लिए सर आपसे सबसे पहले डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर आप कोई मतलब गवर्नमेंट जेई लेवल पे कोई भी स्टूडेंट जाना चाहता है तो सबसे पहले आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। अच्छा, डिप्लोमा के लिए अपने यहाँ पे कोचिंग ये बेस्ट है? जी सर। 50% आपको लगता है?
100% बेस्ट है सर। 100%? जी सर। 7 बच्चे सेलेक्ट हुए? जी सर, काफ़ी बच्चे सिलेक्शन हुए हैं सर, जॉब भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे आप सर। क्या कहना चाहते हैं? सर सिलेक्शन हुआ तो सभी का, जितने भी मेरे कोच जो साथ भी- में पढ़ते जो हुए भी ना कर सबके रहे हैं। दो सिलेक्शन चार हुआ। दोस्तों का नाम बताया तुमने? जी सर, मिलन, रजत, साथ और वो रामसू, सचिन। तो देखो भाई, आप जो बच्चे आप नाम सुन रहे हैं वो पहले लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट में अपने दोस्तों को थैंक्स बोले दो और नाम ले दिया मेरे दोस्त हैं तब भी। तो यहाँ पे जो बताओ, पढ़ाई जो यहाँ होती थी कभी कभार स्ट्रिक्ट वगैरह रहती थी यार? जी सर। मतलब आराम से बोल सकते हैं कोई? जी सर, जैसे कि स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ते थे तो आप समझाते थे, पहले तो वो नहीं समझ में आता था तो उसके लिए सर स्पेशल कुछ होता ही था, तो पता ही होता है। चलिए, तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है कोई कोचिंग के अंदर। जी सर, क्योंकि और अभी आप जॉब कर रहे हैं? जी सर। चलिए, अच्छी बात है। ये तो आप जॉब कर रहे हैं और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन बच्चों को मैं बता दूं जो बच्चे थोड़ी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक नहीं, तो अपनी जॉब करें और साथ साथ अपनी तैयारी करें। आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं हुई तो एक बच्चा डिप्लोमा करता है, वैसे तो लोग और भी ऑप्शन होते हैं उनके पास। तो आप बस निरंतर मेहनत करिए और अपनी जॉब के साथ साथ भी आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है बेटा? जी सर। और आप कुछ ऐसा जो आगे आप करना चाहते हो? जी सर, कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर। जैसे कि कोचिंग के बारे में अगर कोई कोचिंग में आना चाहता है, अगर सुपर 20 क्लास में जाना चाहता है तो उसके लिए उसे तैयारी करनी पड़ेगी और फ्री कोचिंग मिलती है यहाँ पे। अच्छा, जब आपके टाइम पे हम पढ़ाते थे तो एक परीक्षा कराते थे, जी सर। उसी बारे में बताते थे? जी सर, उसी के बारे में बताया। तो एक परीक्षा कराते हैं, बहुत बड़ी सी परीक्षा होती है, इसमें लगभग 12-13-1400 बच्चे बैठते हैं और ये परीक्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, राइट? जी सर। किसी बच्चे से कोई फीस लिया 10-20-30 रुपया कुछ लिया गया? नहीं सर, कुछ नहीं लिया था आपने, फ्री थी। फ्री बिल्कुल? जी सर, बिल्कुल फ्री थी सर, और कोई पैसा नहीं था। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था आपने सर उनको फ्री कोचिंग दिया, और उन बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था उस समय। उसमें से है कोई जान-पहचान का? जी सर, उसमें से मोहित दिवाकर नाम के हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छाछा से उनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट हुआ है? जी सर, गवर्नमेंट हुआ है। वैसे बहुत से बच्चे और 20 के 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, परीक्षा कराते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखो, अगर हम ऑफलाइन कोचिंग से कुछ हम बच्चों से एक तरफ से हम लेते तो दूसरी तरफ हम देते भी बच्चों, ताकि इससे बच्चों का थोड़ा सा भला हो सके। जी सर। कि अब सारी चीजें अपने पैसे नहीं कर सकते, तो ये होता है कि अगर हमने एक तरफ से लिया भी है तो दूसरे बच्चों को हमने दिया भी है, राइट? जी सर। तो उस समय परीक्षा कितनी भीड़ होती थी परीक्षा में? सर बहुत भीड़ होती थी, करीब जो आपने टेस्ट कराया था उसमें तो 1200-1300 बच्चे आए थे, उसमें से 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, मतलब उसमें हम 20 बच्चे सिलेक्ट करते हैं केवल? कितने जो मेरिट में हमारे नंबर में बच्चे आते हैं उनमें से हम 20 बच्चे सिलेक्ट करते हैं और उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी कोचिंग में पढ़ाते भी हैं। ये उसी टाइम के बच्चे हैं। उसके बाद थोड़ा सा कोरोना वगैरह आ गया तो ये परीक्षाएं सम्मिलित हम नहीं करा सकते क्योंकि थोड़ी कोविड की गाइडलाइंस रहती हैं। जी सर। तो जैसे ये कोविड की गाइडलाइंस खत्म होंगी, बड़े स्तर से परीक्षाएं फिर शुरू होंगी और अब हम थोड़ा सा ऑनलाइन और आ रहे हैं धीरे धीरे, ताकि बच्चे और बिहार के, छत्तीसगढ़, राजस्थान बोर्ड के और ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और अब धीरे धीरे हम ऑनलाइन भी आ रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं बच्चों को? सर यही सिलेक्शन देना चाहते हैं कि कुछ वो चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बात तो। वो तो कर ही लेंगे। नहीं सर, वो तो मेन चीज़ है ना, जब करेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा चैनल। सर और कोचिंग सही है सर, पढ़ाते अच्छे से समझाते हैं और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा सर, सिंपल। आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप संतुष्ट हैं? जी सर, हम संतुष्ट हैं। पक्की बात जी है? सर। तो बस हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और ये क्या लेके आए हम? आइए। अच्छा, ये क्या छुट्टी में भाई मिठाई? सर सिलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद जॉब भी मिल गई, काम चला और फिर सर आगे। आपको हमेशा खुश रखे और जल्दी जल्दी आपको गवर्नमेंट आपके सिलेक्शन कराए और जल्दी जल्दी आपको लगे, ठीक है? तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही विनम्र निवेदन है कि बस आप पढ़ाई करें और जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं वो अपने डिप्लोमा के साथ साथ जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है ना? और इन बच्चों को हमने बता दी एसएससी जेईई में तैयारी अगर करनी है तो किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाएं, और ये बच्चों को बता भी कि इन्हें क्या क्या करना है। कुछ कंपटीशन बुक्स भी बता दी हमने, बता सकते हो बेटा? जी सर। कौन सी बुक सर यूथ है सर, एक यूथ बुक आती है नाम से, उसमें सर मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो जॉब के साथ साथ आप आराम से 2 घंटे का समय निकाल लो, 1 घंटे का आप निकाल सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए और अपनी जॉब भी कीजिए। और कुछ बताना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहूँगा सर, अगर आप मैनपुरी के रहने वाले हैं तो कोचिंग पर आके पढ़े तो अच्छा रहेगा, और जो बाहर बच्चे के- बाहर के हैं ऑनलाइन लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो सारी वीडियो सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, ये बात है। तो सभी लोग बस जुड़े रहिए निरंतर हमारे साथ और हम ऐसे ही बच्चों के लिए सेवा में हाजिर हैं। तो सभी बच्चों को मेरे एक बार दिल से सभी को थैंक यू। सर क्लियर? चलिए, धन्यवाद। समय समाप्त।